नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार मदावाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर की इस नई कड़ी में एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष, एक नई पुस्तक के साथ, एक नई कलमकार के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ इन सर्दियों में आप सभी सुरक्षित होंगे और इन सर्दियों का आनंद भी ले रहे होंगे। कभी आपके मन में ख्याल आता है कि हम कौन हैं? आप कौन हैं? ये प्रकृति क्यों है? ये दुनिया क्यों है? और इसे बनाने वाला कौन है? कुछ इस तरह के प्रश्न जो हैं, ज़रूर कभी न कभी किसी क्षण आपके मन मस्तिष्क में ज़रूर आते होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आप, मैं, बल्कि मुझे लगता है मानव प्रजाति जो है, वो इस प्रश्न को ज़रूर करती होगी। कुछ नहीं तो हम कभी हँसते-खेलते भी ये बात कहते होंगे, आखिर हम हैं क्यों? आखिर हम में ही वो काबिलियत क्यों है कि हम ये सोच सकें, जान सकें और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें? तो इन्हीं बातों के जो उत्तर है, इन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर है, उसे जानने के नाम को हम कहते हैं आत्मबोध। मुझे एक इस जिस पुस्तक पर मैं बात करने जा रही हूँ, उस पुस्तक का टाइटल यही है। उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न थे। जब ये पुस्तक मेरे पास पहुँची तो मेरे मन मस्तिष्क में आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे इस कार्यक्रम की शुरुआत में ये प्रश्न आपसे करने चाहिए, ताकि ये प्रश्न आप भी सोच सकें। पूरी जितनी भी प्रजातियाँ इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उनमें सिर्फ़ एक मनुष्य प्रजाति ऐसी है जो ये सोचने-समझने का साहस कर सकती है, या उसकी बौद्धिक क्षमता ये है कि वो आत्मबोध की तरफ बढ़ सकती है। जी हाँ, अब मैं इस सस्पेंस को ज़्यादा देर ना बनाते हुए, आज आपको जिस पुस्तक से मिलाने जा रही हूँ, उसका नाम है आत्मबोध, अर्थात स्वयं से स्वयं की पहचान। इस पुस्तक की रचयिता हैं शारदा कनोरिया जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है आत्मबोध और इस पुस्तक के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं और हमारे भीतर उठने वाले प्रश्नों के कित हद तक उत्तर मिलेंगे। तो प्रश्न बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लेखन का सफर कार्यक्रम में हम एक नए परिवर्तन के साथ आपसे जुड़ रहे हैं हर कड़ी में, और हम लेखक से पहले जुड़ते हैं उसके पाठकों से। तो आइए, देर ना करते हुए मैं आपको आत्मबोध के पाठकों की तरफ लेकर चलती हूँ। आज हमारे साथ 3 पाठक जुड़ने जा रहे हैं। पहली पाठक है भारती मोरे जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके साथ जुड़ रही हैं सरोज गोयंका जी, गुरुग्राम से, और हमारे साथ जुड़ रही हैं सावित्री भारतीय जी, पुणे महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं आज सभी को नमस्कार करती हूँ और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। लेखन का सफर कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं, आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, उसके लिए। तो देर ना करते हुए मैं सबसे पहले भारती मोरे जी की तरफ आपको ले चलती हूँ और सबसे पहले हम जानेंगे उनसे आत्मबोध के बारे में उनकी क्या राय है। जी भारती जी। जी, बहुत सुंदर किताब है और मतलब सच में जो बड़े-बड़े हम किताबें पढ़ते हैं, वेद के संस्कृत के हम किताबें पढ़ते हैं, इतना नहीं समझ पाते हैं, पर इनकी सुंदर सरल भाषा में इन्होंने जिस तरह से जी। लिखा है और छोटी-छोटी घटनाएँ, छोटे-छोटे दृष्टांत और छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से जो शारदा जी ने लिखा है, बीच में उनकी जो कविताएँ साथ-साथ में चल रही थी, वो भी बड़ी सुंदर थी। और मतलब एक छोटे से किसी को भी हम उसको पढ़ा सकते हैं, जो नहीं ज़्यादा ज्ञानी है, जानकार है। ज्ञानी तो मैं अपने आप को भी नहीं कहूँगी, एकदम अज्ञान हूँ। जी। ज्ञान का तो कोई पार नहीं है। पर शारदा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो इतनी सुंदर सरल है, इतनी प्यारी है, वैसे ही उनकी लेखनी है। बिल्कुल सीप में मोती छुपा होता है, वैसे उन्होंने एक इतने बड़े वेदों का ज्ञान, त्रिदेव का और क्या नहीं बताया उन्होंने अपनी किताब में। जी। सनातन धर्म से लेके मानव मन से लेकर के सब कुटुंब क्या, संस्कार क्या, विवाह क्या, हर चीज जो मतलब हम इस जब संसार में आए हैं और जो हमें जीना है, जो हमें करना है, उस हर चीज को उन्होंने बिल्कुल ऐसे मोतियों जैसे पिरो दिया बिल्कुल उन्होंने। तो बहुत सुंदर है उनकी जो छोटी-छोटी कहानियाँ उसमें लघु कथाएँ हैं। ओम वाली मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई लोग निराशा जी। में बैठे हैं।
शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे जी रहा है, और गुड़िया ले गई उनको। तो जो कोई भी ऐसा अधमरा सा इंसान यदि पढ़ेगा तो उसको भी जागृति होगी कि हाँ, मैं भी इस पिंजरे से निकलूं, बाहर प्रकृति के साथ जाऊं, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करूं। मीन्स बहुत प्रेरणादायक लिखा है शारदा जी ने। बहुत साधुवाद है उनको। त्रिदेव का दृष्टांत जो उन्होंने दिया इतना सुंदर, कि कभी कुछ खत्म होता ही नहीं है ना। एक राख हो गया है तो फिर वो उत्पत्ति हो जाएगी। तो ना जी ब्रह्मा विष्णु महेश सर्जन पालन सुरक्षा है, हम तो सुरक्षा करेंगे, और है हम तो खत्म भी होंगे। वो भी मुझे बड़ा सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा दृष्टांत, कि क्या हम अभिमान करें, हम भी राख होना है, राख से फिर हमें बनना है, और हम जब तक हैं तब तक हमारा पालन करने वाला हमारा पालन भी करेगा, तो क्या जी चिंता करना। और वो ततैया की कहानी तो बड़ी सुंदर थी। कई ऐसे हमारे जीवन में हम लोगों को देखते हैं जो इतना अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और इतने अहंकार में रहते हैं कि हमें तो कीड़े मकोड़े समझते हैं कि अरे इनको क्या आता है, तो मरे पड़े हैं घर में बच्चों में। हाँ, पर वो ततैया कितनी सुंदर थी। सच्चा ज्ञान तो वही है, प्रकृति है, प्रकृति के साथ रहना है, जो प्रभु ने ये जीवन दिया है उसका आनंद, परम आनंद तक ले जाना है। जी वो परम आनंद खुली हवा में, प्यार में, परमेश्वर में ही तो है। सिर्फ ज्ञान में पढ़ पढ़ के इंसान क्या कर लेगा जब तक उसे अपने में उतारेगा नहीं। जैसे छोटी छोटी बहुत सारी उनके कहानियां, मोक्ष, एक एक वासुदेव कुटुंब, मतलब क्या उन्होंने नहीं लिखा है इस किताब में। बहुत मैं तो मानती हूँ शारदा जी को, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। और प्रियंका जी, आपने भी इतना अच्छा ये सब किया आयोजन, आप भी साधुवाद है आपको भी बहुत बहुत। और बहुत इसी बहुत में उनकी बहुत प्यारी सी जो उन्होंने लिखा है मुझे बहुत अच्छी लगी। ना पूजा हो ना विधान हो, पर मन इतना भी न स्वतंत्र हो। प्रेम कम मिले तो कोई बात नहीं, पर मन में कोई षड्यंत्र न हो। धर्म की राह ना हो, धर्म की राह अधर्म का नाश, जहाँ प्रेम का वास हो और शांति का वास हो, संसार की मोह में न फंसे, मन की शुद्धि को पाए। ये उनके वर्ड मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे, ताकि हम सच में अपने आप को शुद्ध करें और परम आनंद को प्राप्त कर सकें। बस इतना ही बहुत कहूंगी। धन्यवाद। आज पहली बार मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी बहुत आगे बहुत भी इस तरह अपने कहानियां पिरोती रहें, ये बहुत बहुत मैं चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। और बहुमूल्य समय आपने निकाला है इस चर्चा के लिए, इस परिचर्चा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि फ्लोरेंट मंच से आप जुड़ी हैं आज पहली बार, और इसी जी, तरह भविष्य में भी जुड़ी रहें। बहुत जरूर सार्थक आपने जरूर। अपनी वार्ता कही है। और जिन जी आपने अंश का वर्णन किया है इस पुस्तक से, वो वाकई में काबिल तारीफ है। कहानियों के माध्यम से हम ज्यादा बातों को कह और समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत जी बहुत शुक्रिया भारती जी। अब मैं जी आपको लिए चलती हूँ सरोज गोयनका जी की तरफ, और उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार है आत्मबोध के बारे में। एक बार सभी पाठकों के बारे में राय हो जाए, उसके बाद हम जो है शारदा जी से बात करेंगे। जी सरोज नमस्ते। जी, आज नमस्कार। की चर्चा का विषय है शारदा जी की किताब आत्मबोध, यथा नाम तथा गुण। पूरी पुस्तक को पढ़ के जब से मुझे पुस्तक मिली, मैं अपने हर मिलने वाले को बताती हूँ, और कई लोगों को मैं पढ़ने के लिए दे चुकी हूँ, खरीद कर भी और अपनी पुस्तक भी। पुस्तक में हर छोटी छोटी चीज को इतनी सुंदर, सरल, सहज भाषा में समझाया गया है। आप कौन सी भाषा जानते हैं, कितना जानते हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप हर चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। बिल्कुल जो भारती मोरे जी ने अभी कहा, भारती जी ने, बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों की तरह एक माला गूंथ दी है, दिखने में सुंदर, आत्मसात करने में सहज, सरल। बिल्कुल जितने छोटे छोटे उदाहरणों के साथ, जितने जितने सक्षम तुलनात्मकता के साथ शारदा जी ने अपनी बातें कही है, जैसे
सरोज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अटक गया सरोज, होगा। मुझे सुन पा रहे? हाँ जी जी, जितना हाँ आप ही ठीक है। जितना कमल का फूल सुंदर है, कोमल है, वो जटिल है, वैसा ही मानव मन है। उसकी जो व्याख्या शारदा ने की है वो बेहद खूबसूरत है, सरोज, और वो हमें बताती है कि उनका जी अध्ययन कितना है, उनका अपने विषय को स्पष्ट करने का, समझाने का तरीका कितना सुलझा हुआ है। सारा सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि वाकई में बड़ी मेहनत, प्रयास और कोशिशों से लिखी गई पुस्तक है। और मेरा ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस तरह की सहजता के साथ समझाई जा सकने वाली शैली को पहुंचाया जाना चाहिए। तो आप हम सब कोशिश करें, अपने मिलने वालों को बताएं कि क्या उसमें से हम ले सकते हैं। पढ़ने के बाद मेरे अपने में मैंने जो चेंजेस महसूस किए हैं, पुस्तक को मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ, और पढ़ने के बाद मैंने जो अपने में चेंजेस महसूस किए हैं वो ये है कि निगेटिविटी तो देने के लिए बहुत कुछ है हमारे चारों तरफ, हम क्या लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने आप को सकारात्मक रखें, चीजों को समझ के लें। आपसी मतभेद हर जगह होते रहते हैं, उनको नजरअंदाज करना सीखें। जिस तरह से शारदा जी ने सारी पुस्तक को लिखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वे आगे भी इस तरह का सकारात्मक लेखन हमारे लिए करती रहेंगी। और अपने इस प्रयास के लिए लेखिका का प्रयास निश्चय ही बेहद वंदनीय है, और आगे भी हम इस तरह की उनकी पुस्तकों का हृदय से जी, स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी। और मैं धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और फ्लोरेंस से जुड़कर आज इस परिचर्चा का आप हिस्सा बन रहे हैं। और बहुत सुंदर सार्थक बात आपने कही है। यहाँ मैं एक टिप्पणी जोड़ना चाहूंगी कि हाँ, ये पुस्तक अपने आप में ऐसी है जो आपको कुछ सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगी। वो आपको सिखाएगी ऐसी चीजें जो आपने अपने पास देखते हुए भी कई बार उन्हें अनदेखा कर देते हैं। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे शारदा जी के साथ में। अब हम अपनी अंतिम पाठक के साथ जुड़ते हैं, सावित्री भारती जी के साथ में पुणे से। सावित्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपकी राय जानना चाहूंगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पुस्तक पर। शारदा जी और उपस्थित विद्वत्जन, आज हम लोग जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है आत्मबोध। जैसा कि सावित्री जी, पुस्तक के थोड़ा सा शीर्षक, कैमरा आप अपना नीचे कीजिए ताकि हाँ आप दिखाई दे। अभी ठीक है जी। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से अभिप्रेत है, स्वयं की पहचान। यदि हमको सचमुच में अपने आप को जानना है तो हमें सनातन सिद्धांतों को जानना होगा, क्योंकि सनातन सिद्धांत ही मानव मन की तमाम गुत्थियों पर प्रकाश भी डालते हैं और उन्हें सुलझाते भी हैं। शारदा जी ने अपनी पुस्तक आत्मबोध में सनातन के इन गुण सिद्धांतों को जिस सरल और बोधगम्य भाषा में समझाया है वो सचमुच ही श्लाघनीय है। सनातन सिद्धांत के अंतर्गत ईमानदारी, किसी को नुकसान न पहुंचाना, पवित्रता, परोपकार, दया, धैर्य, आत्मसंयम, उदारता आदि मूल्य आते हैं। इन सभी मूल्यों को शारदा जी ने अपनी लेखनी द्वारा बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छी तरह से समझा है। इन सिद्धांतों की कसौटी पर हम कितने खरे उतरते हैं ये देखना ही हमारे आत्मबोध के सफर की पहली सीढ़ी होगी। सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है जिसमें सबके कल्याण की भावना निहित होती है, और वही मानव धर्म है। जिस प्रकार गर्मी और तेज के बिना अग्नि की कोई सत्ता नहीं, उसी प्रकार मानवता के बिना मानव की कोई सत्ता नहीं। आज विश्व में जितने भी धर्म दिखते हैं वे सब संप्रदाय हैं। मनुष्य एक प्राणी है, अतः उसके अनेक धर्म नहीं हो सकते। कोई भी धर्म हो, सबका मूल एक ही है और वो है मानवता। इस बात को शारदा जी ने धर्म शीर्षक के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझाया है। अध्यात्म के अंतर्गत भी हमारा भारत एक अध्यात्म प्रिय देश है। अध्यात्म के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि यह एक सुंदर अनुभूति है, संसार से पलायन नहीं। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में अध्यात्म पर प्रकाश डाला है। जब आप जान लेते हैं कि आपके जीवन में घटित होने वाली किसी भी घटना के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है तो आप आध्यात्मिक है।
अध्यात्म व्यक्ति को सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है, इस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत भी उन्होंने बताया है कि यह अवधारणा मूलतः भारतीय है, यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन संदर्भ में उन्होंने संयुक्त परिवार का उदाहरण दिया है और उसे वसुधैव कुटुंबकम का ही एक रूप कहा है। यह भारत का आदर्श भी है और शाश्वत दर्शन भी। सनातन सिद्धांतों, अध्यात्म और धर्म के साथ साथ उन्होंने ज्ञान और भक्ति को भी अपनी कलम का स्पर्श प्रदान किया है। उनका लेख तुलसी जी की यह उक्ति इस उक्ति को चरितार्थ करता है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भारतीय जीवन संस्कारों के बिना अधूरा है। भारतीय जीवन में 16 संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। शारदा जी ने अपनी कविता संस्कारों में सभी का उल्लेख किया है। उनकी एकमात्र कविता पढ़ने से हम 16 संस्कारों से परिचित हो जाते हैं। लघु कथाओं के माध्यम से उन्होंने सभी सिद्धांतों को सरलतापूर्वक समझाया है। इस दृष्टि से मुझे उनका जीवन का अर्थ कविता बहुत अच्छी लगी, जीवन का अर्थ लेख बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बताया है कि जीवन में सबसे पहले तालमेल बैठाना चाहिए, एक तारतम्य होना चाहिए। उन्होंने 3 चीजों उदाहरण दिया है कि सितार में बढ़ई है, तार है, एक तार है, लकड़ी है, लेकिन जब तक उसका तालमेल नहीं बैठता सितार नहीं बनता। उसी प्रकार जब तक जीवन में तालमेल नहीं बैठता है, जीवन सफल नहीं हो सकता। जीवन में पुस्तक के अंतिम भाग में शारदा जी ने सावित्री जी, आपका मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल रखिए प्लीज। लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या मुझे लग रही है, सावित्री जी की तरफ हो गई है। सावित्री जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, नेटवर्क की मुझे लग रहा है समस्या है। जब तक सावित्री जी हमसे दोबारा वापस जुड़ती हैं तो हम आपको लिए चलते हैं शारदा कनोरिया जी की तरफ। नमस्कार शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर्वप्रथम आपको फ्लोरिन पब्लिकेशन और पूरी टीम की तरफ से आत्मबोध के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर राय पाठकों की हमें प्राप्त हो रही है और ये एक विषय ऐसा है। जी सावित्री जी नमस्कार, आप जुड़ गए फिर से। जी आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। पुस्तक के अंतिम भाग में शारदा जी ने विभिन्न उक्तियों का भाव पल्लवन किया है, किंतु समय भाव के कारण उन पर मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। शारदा जी ने वैदिक, सनातन तथा अद्वैत दर्शन से संबंधित लेखों पर अपनी लेखनी चलाई है। साहित्य के क्षेत्र में इन विषयों को कम ही स्थान मिला है। वास्तव में दर्शन जीवन को देखने की विशेष दृष्टि प्रदान करता है और इस चीज को शारदा जी ने बहुत सरल भाषा में अपने आत्मबोध पुस्तक में लिखा है। आत्मबोध में दार्शनिक और सनातन सिद्धांतों के साथ साथ हमारी संस्कृति के विविध पक्षों और संस्कारों से भी सहजी परिचय हो जाता है। लघु कथाएं भी जीवन का सत्य उजागर करती है और जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। इस पुस्तक में लेखिका ने गागर में सागर भरने का सफल प्रयास किया है। निश्चय ही पाठकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा और उनके आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत बधाई शारदा जी। यह पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और जो बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती है वो इस पुस्तक के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आएगी। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सावित्री जी। आपने बहुत सूक्ष्म और गहन जो है विवेचना की इस पुस्तक की और उसकी व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो न केवल इसे पढ़कर समझ आती है बल्कि आप सभी की प्रतिक्रियाओं में भी समझ में आ रही है कि किस तरह से ये पुस्तक जो है आपको एक सही मार्गदर्शन दे रही है, वो भी आध्यात्म के बारे में, आत्मबोध के बारे में। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम चलते हैं शारदा जी की तरफ और सभी पाठकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फ्लोरिन पब्लिकेशन के इस कार्यक्रम लेखन का सफर का हिस्सा बने और अपना बहुमूल्य समय दिया है। नमस्कार शारदा जी, पुनः आपका स्वागत करती हूँ लेखन का सफर कार्यक्रम में और आपको इस पुस्तक के लिए पुनः बधाई भी देती हूँ। बहुत सुंदर आकर्षक कवर है और ये पुस्तक फ्लोरिन पब्लिकेशन से ही प्रकाशित हुई है। ये अपने आप में अनूठी पुस्तक है जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बैक स्टेज बैठकर आपको कैसा महसूस हो रहा था कि अपनी पुस्तक के बारे में जब आप लाइव सुनते हैं तो थोड़ा सा मन में जो है हलचल सी रहती है। बहुत अच्छा तो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आपको आज मिली हैं।
बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी पुस्तक की इस तरह अपनी लिखी पुस्तक की सराहना सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो क्या बोलूं मैं, मेरे पास अभी शब्द नहीं है। जिन्होंने पुस्तक की समीक्षा की है उनके लिए बोलने के लिए बहुत बहुत आभार दिल से बोलती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर शब्दों से मेरी पुस्तक को नवाजा है, मेरे काम को नवाजा है। और वाकई जो हम मैं कुछ परसेंट में भी आत्मसात कर पाए तो ये मेरी जीत है कि हम कुछ भी उससे ग्रहण करें और कुछ सीखें। तो ये मेरे लिए एक उपहार होगा बहुत बड़ा। और मेरी कोशिश है कि सब तक ये पहुंचे, सब लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। चलिए अब मैं आपको नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देर ना करते हुए अब प्रश्नोत्तर की तरफ हम चलते हैं। एक जो पहला प्रश्न हमेशा मैं लेखन के सफर में औपचारिकता के तौर पर जरूर पूछती हूँ, क्योंकि कुछ श्रोता हमसे नए जुड़े हैं, बहुत पुराने भी हैं। ये कार्यक्रम लगभग 2.5-3 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और हाँ, तो ये कार्यक्रम में आप दोबारा सम्मिलित भी हो रही हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। इसलिए मैंने कहा आपका पुनः स्वागत है शारदा जी। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी एक संक्षिप्त सा परिचय आप अपना दें, ताकि जो श्रोता हमसे नए जुड़े हैं कार्यक्रम के माध्यम से वो जान सकें कि आप कहाँ से हैं, आपका जन्म, शिक्षा इत्यादि कहाँ से हुआ है। मेरा नाम शारदा कनोरिया है। मैं इंदौर से हूँ और इंदौर में ही पढ़ी हूँ। इंदौर से मैंने लॉ किया है, इंदौर यूनिवर्सिटी से। और शादी मेरी उसके बाद अहमदाबाद हुई थी। और हम लोग बाद में बच्चे जब मेरे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद हम लोग पुणे सेटल हो गए, क्योंकि पढ़ाई के लिए पुणे आए थे और हम पुणे ही बस गए सब लोग। तो वैसे पुणे में रहती हूँ। अभी मैं फिलहाल बेंगलोर आई हुई हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा बेंगलोर रहता है, तो अभी मैं बेंगलोर में हूँ। और क्या अभी सब जानते हैं मेरे बारे में। नहीं, बस एक संक्षिप्त सा परिचय ताकि जो नए श्रोता हैं वो जान सके। अच्छा, ये आध्यात्म एक आत्मबोध के अलावा आपको पता ही अंतर्मन एक पुस्तक लिखी है, और उसके बाद ये सेकंड बुक है मेरी। और साझा संग्रह तो कई सारे प्रकाशित भी हुए हैं। और जब मुझे जैसे आज सराहना मिली, वैसे सराहना मिलती है ना, तो मुझे उत्साह बढ़ता है और लिखने का। चलिए शारदा जी, हर चीज का एक समय होता है। जी जी, हर चीज का एक समय होता है और समय अनुसार ही वो चीज का देर सवेर आप तक पहुंच ही जाती है। तो ये प्रोत्साहन आपके साथ आत्मबोध के माध्यम से आप तक पहुंचनी थी, तो ये अपने आप में एक अनूठा विषय है। बल्कि अनूठा क्या कहूँ, ये जाना पहचाना हम भारतीयों के लिए विषय है। हम समय के साथ भले इसे भूल गए हों, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आध्यात्म जो है वो आज के समय में बहुत प्रचलित शब्द लगता है, क्योंकि संचार के माध्यम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, क्षण भर में कोई भी बात कहीं से कहीं पहुंचती है। तो उस समय में ये आध्यात्म शब्द जो है वो बहुत से लोगों को छूता है और लोग उसको जानना चाहते हैं, आकर्षित भी होते हैं। आपको इस आध्यात्मिक, क्योंकि मैं इसे आध्यात्मिक पुस्तक इसलिए कहूंगी क्योंकि पूरी पुस्तक में जो है वो वेदों शास्त्रों के उदाहरणों के साथ में, उनकी बातों के साथ में आपने एक सार प्रस्तुत करने का जो है एक सूक्ष्म प्रयास भर किया है। तो इसलिए मैं इसको एक आध्यात्मिक पुस्तक कहने का जो है दुस्साहस कह रही हूँ, या जो भी समझ लीजिए। तो जानना चाहूंगी कि ये पुस्तक लिखने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और या आप इससे किस तरह से जुड़ी, कैसे आप इस विषय से जुड़ी? मैं एक साहित्यिक सचेतना समूह है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है। उसमें काफी सारे विद्वान साहित्यकार जुड़े हुए हैं, और वो लोग हर सैटरडे संडे क्लास भी लेते हैं और हर विषय पे चर्चा करते हैं, समझाते हैं। और वहां से मुझे, और फिर हम लिखते भी हैं, उसकी समीक्षा भी होती है। इस तरह वो ग्रुप बहुत अच्छे से काम करता है। और उसका ये है कि अगर सनातन व्यवस्था की एक लहर भी पैदा हो जाए संसार में, तो हम सनातन सिद्धांतों को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। अभी प्रयास ये है समूह का कि हम जन सामान्य तक किसी भी तरह इस सनातन सिद्धांतों को पहुंचा पाए और समझा पाए उनको, जिसके लिए वो काफी प्रयासरत है। आदरणीय नरेंद्र सर और आदरणीय प्रीति मैम इनके संस्थापक है इस समूह के, और वो कई लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं कंटिन्यू। और जब मैं बच्ची थी ना, तो मेरी दादी जी मुझे इस तरह की कहानियां बहुत सुनाती थी, तो मुझे वहां से इस विषय में रुचि हुई कि भाई ये चीजें समझनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन जब मौका मिलता है, और जब समझने का मौका मिला और लिखने का मौका मिला, तब मैंने ये एक कदम उठाया और मैं कर पाई। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं, यूट्यूब पे। बहुत गहनतम और बहुत ही प्रभावशाली विषय है।
अगला प्रश्न यही है कि आपके नजर में आध्यात्म क्या है और मनुष्य के मन मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इसके इस जो मेरे मन में प्रश्न आया पुस्तक को पढ़ते हुए कि आपने जो है मैं जानना मेरे श्रोता भी जरूर जानना चाहेंगे कि पुस्तक में क्या है। तो मुझे ये प्रश्न इसीलिए पूछना पड़ रहा है कि आप क्या मानती हैं कि आध्यात्म क्या है और मनुष्य मन मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अध्यात्म एक गहन विषय है और अपने आप को गहराई से समझने का एक प्रयास है। जितना हम अध्यात्म को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, और जितना अपने आप को समझेंगे उतना लोगों से जुड़ पाएंगे और एक जी सात्विक भावना, मतलब जैसे बोलेंगे ना, चेतना को जागृत कर पाएंगे। फिर हम जो भी काम करते हैं सजग रह के, सचेतना के साथ, तो हम वो काम कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए जागरूक हैं, हम उससे अवेयर हैं, मीन्स बोलेंगे तो ये बहुत बड़ी जी बात है कि हम अध्यात्म को समझ लें, जान लें कि ये सिद्धांत है, जिसमें अध्यात्म में जो हमारे सिद्धांत प्रिंसिपल है वो एक मानव समाज के लिए, ना कि कोई धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए। तो जब मानव समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे, अलग अलग टाइम पे बहुत सारे धर्म आ गए, बहुत सारी संस्थाएं आ गई, समुदाय आ गए, संप्रदाय आ गए, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ अलग अलग बातें बताई, लेकिन एक्चुअल सिद्धांत तो वही है जो पुराने हैं। तो उनको अगर हम आज समझते हैं, और आज जो बच्चे हैं, आज का युवा वर्ग है, वो बहुत ज्यादा भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं, मीन समझो अपने करियर और भौतिक चीजें उनको अट्रैक्ट करती है। वास्तविक आनंद उनको अभी जीवन में कैसे अनुभव करना है उसका उनको मालूमात ही कम है। तो हम ये जी छोटे छोटे प्रयास इस तरह से करें जिससे वो भी समझे इन बातों को, और इसके साथ ही अपना काम करें। ये कोई जीवन से पलायन की बातें नहीं है कि जीवन जीना छोड़ दें या हम वैसे करना छोड़ दें, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने आप को समझें, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने गुणों को बाहर लाएं, उजागर करें और सजग रहकर और चेतना के साथ काम करें, तो बहुत सुंदरता से काम कर सकते हैं। ये इस पुस्तक का उद्देश्य है और अध्यात्म का मतलब है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरा कि भारतीय संस्कृति में शास्त्रों का विशेष महत्व है और आपने अपनी पुस्तकों में जो है शास्त्रों के बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकाश भी डालने का प्रयास किया है। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि क्या बिना शास्त्र अध्ययन के आध्यात्म को समझा जा सकता है? देखिए, शास्त्र क्या है? शास्त्र हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, ज्ञानी, महापुरुष जो थे, उन्होंने जो समझा और जो हमारे लिए उचित लगा मानव समाज के लिए, उन्होंने वो लिखा और वो संग्रह किया और सुरक्षित किया, वो शास्त्र है। आज हमारे इस भागदौड़ वाले जीवन में बोल दें या अति व्यस्ततम जीवन शैली में बोल दें, इतना पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों से इसको समझें तो हम बिना शास्त्र के भी अध्यात्म को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैंने प्रयास किया, वैसे मैं सोचूंगी सब लोग प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास, और अपने बच्चों को भी हम थोड़ा सिखा सके तो जरूर जी इसमें हमको सफलता मिलेगी। और इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ना जो संभव नहीं है और जिनके लिए हम बोलेंगे कि पढ़ो तो मुश्किल है। पर जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारे घर में हम जहाँ लाइब्रेरी रखते हैं, जहाँ पुस्तकें रखते हैं, वहाँ थोड़े धर्म ग्रंथ या थोड़े शास्त्र वहाँ होने जरूर चाहिए, जिससे बच्चों के मन में उत्साह हो कि ये क्या है, हम देखें, हम भी कोशिश करें इसको पढ़ने की। और जी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी कहानियों से मैंने इसीलिए समझाने का प्रयास किया है इसको। जी बहुत अच्छा बहुत ही स्पष्ट उत्तर आपने दिए हैं। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लिए चलती हूँ। प्रश्न आ रहा है, आपने यहाँ कर्म के ऊपर भी चर्चा की है। अधिकतर लोग कहते हैं कि आप जैसे कर्म करते जी, हैं ये वैसे बिल्कुल ही फल आपको भोगने पड़ते हैं। तो कर्म की परिभाषा क्या है और यदि कर्मों अनुसार फल भुगतने होते हैं तो हम देखते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये प्रश्न मुझे आ रहा था आपकी पुस्तक को पढ़ते हुए, तो ये प्रश्न है मेरा शायद। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति में ना एक आशावाद बहुत बड़ी चीज है। हम हमेशा आशावादी रहते हैं कि परिणाम अच्छा ही होगा, और जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं तब से परिणाम की इच्छा रखते हैं कि भाई हमने ये काम किया तो शायद, जैसे अभी मैं भी सोचूंगी कि मेरे को सराहना मिल रही तो मैं परिणाम की उम्मीद तो कर रही हूँ ना। तो हम कर्म करते हैं तो परिणाम की उम्मीद जरूर करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे लिए हमसे ज्यादा सोचता है कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या परिणाम उसका देना चाहिए। जैसे एक छोटी कहानी अगर आप टाइम दे तो मैं सुनाऊं। जैसे
जी एक कीचड़ में गाय फंसी हुई, एक कीचड़ में गाय फंसी हुई है, वहां से दो महापुरुष निकल रहे हैं, पंडित है, एक पंडित चला जाता है, देखता है कौन इसको छेड़ेगा, अभी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जब वहां से गुजरता है तो वो उस गाय को खींचता है, लेकिन गिर जाता है, इससे उसको थोड़ी चोट लग जाती है। अब भगवान ऊपर से तो सब देखते हैं, वो सवाल करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, जिसने गाय को बचाया नहीं उसको कुछ आगे जाके कोई स्वर्ण आभूषण मिलता है, और जिसने गाय को बचाया उसको चोट लग जाती है। तो शिव जी भगवान उसका उत्तर देते हैं पार्वती जी को कि ऐसा है कि इसके कर्म में पूरा खजाना था, लेकिन इसने गलत काम किया, इसलिए इसको सिर्फ एक आभूषण मिला। और जो दूसरा आदमी था उसकी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसने अच्छा काम किया, इसलिए उसकी खाली चोट में वो समस्या टल गई। तो और कर्म क्या, हमारे पुराने जन्म से भी, पुराने कर्मों से भी जुड़ा हुआ होता है कर्म शास्त्र। तो ईश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो हम उन पे विश्वास, श्रद्धा और विश्वास रखें और कर्म पर ध्यान दें। अच्छा कर्म करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे ही होंगे, ऐसे कर्म शास्त्र में होते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। आपने इसमें योग के बारे में भी चर्चा की है, और जैसे कि अगर आप मेरी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं या अधिकतर लोग जो हैं वो योग को योगासन से जोड़कर ज्यादातर समझते हैं, लेकिन यहाँ आपने योग के योगा से 3 जोड़ते हिस्से हैं। करके, हाँ, योगा से जोड़ते हैं, मुद्राओं से जोड़ते हैं, और योगाभ्यास जैसे कि पतंजलि के योगाभ्यास हैं, बाबा रामदेव के योगाभ्यास है, उससे जोड़ के देखते हैं। योगा शब्द जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है और ज्यादा चलन में आया है। तो यहाँ मीना जी का एक प्रश्न आया है बीच में, तो मैं अपने प्रश्न को रोक कर पहले उनका प्रश्न लेती हूँ। वो कह रही हैं कि अच्छे कर्म की कोई सटीक परिभाषा होती है क्या? जी, अच्छे कर्म की सटीक परिभाषा मीना जी ये होगी कि हम जब कर्म करते हैं, हमारे मन में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, एक आत्म संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे तरफ से मैं उचित काम कर रहा हूँ, किसी को उससे हानि नहीं होगी, किसी को उससे नुकसान नहीं होगा। ये अच्छे कर्म की लेकिन परिभाषा। शारदा जब जी, हमारे मन में कोई ग्लानि पैदा होती, हाँ बोलिए। लेकिन शारदा जी, यहाँ मेरा जो अपना सोचना कह लीजिए, या जितना मैंने जाना है उसके अनुसार, कि यदि ऐसे तो फिर बहुत से लोग होते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन वो स्वयं के भीतर कहीं भी ग्लानि का अनुभव नहीं करते हैं। देखिए कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि अपराध करते हैं, या अपराध का लेवल क्या होता है वो एक अलग मायने रखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत विचार रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन वो अपने तर्क से उसे सही से ठहराते हैं। तो फिर उस मामले में अच्छे कर्म की परिभाषा कैसे हो जाएगी? क्योंकि विचार करना भी एक कर्म है। हाँ, विचार करना एक कर्म है। अच्छे कर्म की परिभाषा तो देखो, हम स्वयं तय करते हैं कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अच्छे वो अपने तरीके से अच्छे करते हैं, लेकिन उससे किसी की ना किसी को तो हानि पहुंचती है ना। और कभी ना कभी तो उनको ये चीज रियलाइज होती है कि भाई मैंने गलत किया, आज नहीं हो रही है, आज वो करते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उनको ये चीज एहसास होगा। कोई कोई धर्म में ऐसा सिखाते भी है कि भाई अपने स्वार्थ के लिए अपन कर्म करते हैं तो उसमें बुराई नहीं है, या समझो सच, कभी कभी कुछ अच्छे किसी का अच्छा हो रहा है उसके लिए हम झूठ भी बोल देते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है कि सामने वाले का भला होता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है जो हमारे शास्त्रों में है, उनका प्रायश्चित भी है और उदाहरण भी है। लेकिन हम जब ये महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो हम खुश भी रहते हैं और वो सही कर्म भी होते हैं। तो आशा करते हैं मीना जी को अपना उत्तर मिला होगा। और जैसे कि हम योग की बातें कर रहे थे, हाँ, मीना जी कह रही हैं कि हम सभी को अपने कर्मों से खुश और संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार ऐसा है, असंतुष्टि ही है, बोल रही मीना और जी, यहाँ सभी चीजें नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। फिर हमको सामने वाला कैसे लेते हैं ये तो उसके ऊपर निर्भर है ना। हमने जो किए, हमने जो काम किए, हमने किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से नहीं किए, लेकिन अज्ञानतावश भी शायद किसी को उससे हानि हो जाती। हम कुछ लिखते भी हैं, लिख के पढ़ के किसी के आत्मसम्मान को ठेस भी हो जाती। कभी कभी हम ऐसा भी लिख जाते हैं जब लिखने वाले होते हैं। तो अभी क्या इसका तो क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी का मन दुखाए नहीं। ये नजरिए की और दृष्टिकोण की बात होती है कि आप किस नजरिए से अपने कर्म को कर रहे हैं, और वो कर्म आप सही तरीके से कर रहे हैं वो आप सोच रहे हैं। हो सकता है वो कर्म गलत हो, या आप आगे बढ़ने के बजाय और अपने कर्मों के माध्यम से पीछे हट रहे हो।
जी, तो हम बात कर रहे थे योग की। आपने यहाँ योग की जो बात की है, तो योग में आपने 3 हिस्से बाँटे हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग। जी, माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, तो ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ये 3 हिस्से आपने जो है बाँटे हैं। तो इन पर मैं आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगी कि आप यदि समझा सकें, छोटे-छोटे, 2-2 पंक्तियों में, 3-3 पंक्तियों में। ज्ञान योग में कैसे होता है कि ज्ञान हमको लेना है, लेकिन जैसे भारती जी ने भी उदाहरण दिया, मैंने एक पुस्तक में लिखा है ततैया का उदाहरण। तो ततैया इस जी, बात से अज्ञान है, अब वो ज्ञानी बहुत ज्ञान ले लेती है, लेकिन अपना मूल स्वभाव ही भूल जाती जी, है। तो ज्ञान योग मतलब ज्ञान को समझना है, ज्ञान योग है ना, ज्ञान को समझना है, अज्ञान से मुक्त होना है, अशिक्षा से मुक्त होना है, जी, ये ज्ञान योग में आता है। और हम जब हमको ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, तो हमारे पास हर प्रश्न का जवाब खोजने की क्षमता और उसको समझाने की क्षमता, जवाब दे। आजकल बच्चों के पास कई सारे सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा जी, क्यों, तो अगर हमें पता होगा तो हम उनको कुछ समझा पाएंगे। तो ज्ञान जी, हमको वहां तक पहुंचाता है। ज्ञान ऐसा नहीं कि ज्ञान को ही हम सब कुछ मान लें, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और भक्ति योग में तो हम ईश्वर के लिए जो भी काम दिल से करते हैं, जी, उसको हम भक्ति योग कहेंगे। कि जैसे भगवान की प्रार्थना भी करते हैं, तो अगर हम मन से करते हैं, या सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कई बार कि भाई हम बस, मुझे टाइम नहीं है, मैं हाथ जोड़ के भाग रही हूँ, भगवान मेरी रक्षा करना, इस तरह भी हम करते हैं कई बार। हुँ, तो भक्ति योग मतलब भक्ति योग, अगर आप प्रार्थना भी करते हो तो दिल से करो, तो उसका प्रभाव होता है अवश्य। वैसे भक्ति योग जी, और ध्यान योगी में मनुष्य कैसा है, स्वयं से स्वयं का परिचय करता है। ध्यान योग का मतलब ऐसे नहीं है कि आप खाली क्या बोलते समाधि लगा के बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान करने से मन और मस्तिष्क में एक संतुलन बनता है, जिससे हमारी सोचने जी, की, विचारने की क्षमता स्थिर होती है, सजग होती है। जब हम कोई भी काम सजगता से करते हैं और स्थिर मन से करते हैं, वो काम बहुत सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए ध्यान योग उसको कहा जाता है। कि मेडिटेशन, ऐसे भी आज जितने भी योगा है उसमें मेडिटेशन बताते ही। जी, जी, बहुत सुंदर। तो आपने ये प्रयास किया है सारे अध्यात्म और सनातन संस्कृति के वेद शास्त्रों के जो भी आपने पढ़ा है, जाना है, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में भी लिखा है कि जो आप सुन रही हैं, समझ रही हैं अपनी बौद्धिक क्षमता से, वो एकत्र करके आपने उसे यहाँ लिखने का प्रयास किया है। और ये मैं जैसे कि कहा ही बीच में, ये सूक्ष्म प्रयास है क्योंकि बहुत गहन विषय है अध्यात्म बहुत और गहन विषय। निरंतर चलने वाला है, जिसकी सनातन बात ही जब आती है, हमारे भारतीय संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति कही जाती है। तो सनातन का अर्थ एक पर्टिकुलर किसी धर्म, जाति वगैरह से नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है जो था, है और रहे, यानी कि शाश्वत। तो वो शाश्वत जो है वो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उन्हें बिना पढ़े, बिना जाने आप जो है, और मुझे जितना मैं जानती हूँ, बिना गुरु शरण में जाए आप उसे नहीं समझ सकते हैं। बहुत सुंदर और सार्थक वार्ता आपसे रही है शारदा जी। और अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। अंतिम प्रश्न क्या, बल्कि चलते चलते जो कार्यक्रम से अभी हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि आज हम बातचीत कर रहे हैं आध्यात्म के विषय में, और पुस्तक जो हमारे पास आई है आत्मबोध, ये फ्लोरेंट पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, और बहुत शानदार और अच्छी ये सब पुस्तक है। आपके सहयोग से ही शुरुआत, संभव हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सब शारदा जी। आपके सहयोग से, आपके मीना जी के सहयोग से संभव हुआ है। मेरी पुस्तक को इतना सुंदर आकार और स्वरूप देने के लिए। बहुत बहुत मैंने तो धन्यवाद। सिर्फ लिख के आपको भेजा है, बाकी दे दिया बिल्कुल है। नहीं, वो लिखना, कंटेंट देखिए, राइटर की कल्पना, परिकल्पना, सोच, शोध सब मायने रखते हैं। हम सिर्फ उसे आकार देते हैं। सब फ्लोरेंट की तो मायने रखता है, टैगलाइन भी लेकिन है कि उसको आओ, इतनी अच्छी तरह से कंपाइल आओ करना सपने बहुत मायने प्रकाशित रखता है। करें। जी जी, तो वही है, और फ्लोरेंट की तो टैगलाइन है, मैंने आओ आपको सब। छपवाई है, जी, तो बहुत तो शानदार बहुत वार्ता आपसे प्रोत्साहन का रही काम। है। जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शारदा जी आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास लेट पहुंच रही है, तो मैं थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड रुक के बोलूंगी। कुछ कुछ इश्यू चल रहे थे, जी जी बहुत मुश्किल से मैं जुड़ पाई हूँ। जी, तो मैं पाठकों को और श्रोताओं को, जो हमसे जुड़ते हैं और जिन्हें इंतजार रहता है लेखन का सफर का, कि इस बार कौन सी पुस्तक जो है आ रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही
आप जैसे हम जैसे नवीन रचनाकारों के लिए हमने आयोजित किया है कि उनकी पुस्तकें जो प्रकाशित होती हैं वो पाठकों तक पहुंच सके और लोग न केवल उन पुस्तकों को पढ़ें जो जानी पहचानी है, बल्कि उन पुस्तकों पर भी नजर डालें जो नई नई आ रही हैं, नए तरीके से लिखी जा रही हैं, कुछ नया लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हर बुद्धि, हर मस्तिष्क एक अलग ही कल्पना और अलग ही परिकल्पना के उसमें रहता है। तो सबका अपना विषय आप सोचना, अपने विचार है। आप सिर्फ आंखें दे दीजिए, आंखें सिर्फ लिख के दे दीजिए, उस पे कितने लोग अपनी अपनी रचनाएं लिखेंगे हाँ और जी, कितने भाव बिल्कुल। प्रकट होंगे, उसका जी, कोई लिमिट नहीं है। मतलब लिमिट सबकी सोच नहीं है, में बहुत बार एक भी लिमिट। शब्द मिलता नहीं है किसी जी, से। कितने शब्दों जी, का भंडार है, कितने विचारों का भंडार है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम लिखते हैं तो हम सोचते हैं सहमति होना और अपने अपने विचार, अपनी 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 अभिव्यक्तियां हम जो करते हैं, तो वो नई पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। सही। तो ये कार्यक्रम जो है इसीलिए सफल भी है और आप लोगों को पसंदीदा भी है। और मेरे पास बिल्कुल। हर दिन किताबें पहुंचती हैं, हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन किताबों को जल्दी से जल्दी पढूं और आप आपको सभी टाइम तक सेट उसकी करना पड़ता है समीक्षा उनको। जो है। जी, बिल्कुल। और कई बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है। तो शारदा जी, एक निवेदन करूंगी कि अभी चलते चलते आप जो है कम शब्दों में इस आत्मबोध का, अपनी पुस्तक का क्या सार है, क्या एक रूपरेखा है, वो संक्षेप में बताइए, ताकि जो रचनाकार, जो श्रोता हमसे अभी जुड़ रहे हैं, वो समझ सके कि क्या है आत्मबोध। जी, बाकी तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं बाद में जाकर, और यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगी। तो चलते चलते जब कम मैंने शब्दों में हम इसका सार जानना चाहेंगे। जब मैंने आत्मबोध लिखी तो मेरे मन में यही प्रेरणा थी कि लोगों को सरल भाषा में ये पुस्तक समझ में आए। इसके लिए मैंने एकदम सिंपल भाषा का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग किया है, बहुत सहजता से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारा वेद और शास्त्रों का अध्ययन है, लेकिन मैंने जो सीखा समझा उस पे से मैंने ये पुस्तक का सार निकाला है, जिसमें मैंने सारे जन्म से लेके अपने अंत्येष्टि जी, क्रिया तक जितने भी संस्कार होते हैं उनके बारे में भी बताने का प्रयास किया। और जब हमारे ऋषि जी, मुनि थे, उन्होंने जो शास्त्र और उनका ज्ञान जो पुस्तकों में संग्रहित है, उनको थोड़ा थोड़ा सरल भाषा में करके समझाया है इस जी, पुस्तक में। आत्मबोध जी, है, स्वयं से स्वयं का पहचान कराती हुई पुस्तक है। जरूर पढ़ें, निवेदन करूंगी सबको जी, अवश्य पढ़ें और थोड़ा लाभ लें और मुझे प्रेरणा दें, ताकि मैं और लिख सकूं। ये विषय इतना गहन है कि इसमें मैं जिंदगी लिखती रहूंगी ना तो भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, इतना गहन बिल्कुल, विषय बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही अंदर बात अंदर कही आपने शायद। सूक्ष्म जी, बातें हैं इसमें, जिस तक हमारा पहुंचना ही असंभव लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, और सभी पाठकों का एक बहुत छोटी सी बहुत दो शुक्रिया। लाइन बोलना जी, एक दो जी, लाइन मेरी स्वागत है। पुस्तक की बोलना चाहूंगी। संस्कृति है तब तक आस है, संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। हम सभी सनातनी हैं और सनातन धर्मों में विश्वास करते हैं। कर्म योग है बहुत कठिन, पर बढ़ते चलो प्रगति पथ पर। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगते हम जन्म जन्मांतर। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगते जी, हम जन्म जन्मांतर। अपनी तरफ से हम अच्छा काम करने का प्रयास करें। जी। देखिए, बुद्धि विवेक, ये देखिए, बुद्धि तो एक जीव में भी होती है, क्योंकि भगवान ने दिया है, तभी वो जीव जो है वो संचालित हो रहा है, उसके अंदर चेतना है, तो बुद्धि भी है। लेकिन बुद्धि के साथ विवेक जो है वो सिर्फ मनुष्य को मिला है, और उसी बुद्धि के साथ में जब आप विवेक को लगाते हैं, तब आप तय कर पाते हैं कि सही और गलत क्या है। तो इसको जानने के लिए आपको अपने सनातन की तरफ मुड़ना चाहिए, और सनातन वही है जो आपको आत्मबोध कराएगा। तो आप सनातन तक पहुंचिए, फिर आत्मबोध, आत्मबोध करा आत्म सके। साक्षात्कार की तरफ बढ़िए। तो ये एक प्रक्रिया है, और ये न केवल, देखिए, दर्शन को जो है लोग अक्सर इंग्लिश में वर्ड आता है फिलॉसफी, तो फिलॉसफी को लोग ये कहते हैं ये सिर्फ जो है सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि जिस तरह से और विज्ञान होते हैं, मेरा मानना नहीं बल्कि शास्त्रों का भी मानना है, उनमें लिखा है कि जो आध्यात्म है वो स्वयं में एक विज्ञान है, और उस अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए आपको उसके एक टीचर के पास भी जाना पड़ेगा। तो अध्यात्म जानने के लिए आपको एक प्रामाणिक गुरु की भी आवश्यकता है। उस गुरु के पास में आप जाइए, ताकि आप उस चीज को पढ़ सकें। जिस तरह से बाकी चीजों का विज्ञान है, एक साइंस है, होम साइंस तक, एक गृहस्थी को चलाने के लिए भी साइंस की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आध्यात्म है। और उस आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए हमें जो है बिल्कुल ठीक प्रयासरत बात है। रहना चाहिए, ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर सके। आपकी पुस्तक की 2 पंक्तियों के साथ में मैं भी अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलूंगी। जो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, और भगवत गीता में भी इसके बारे में बहुत गहन और विस्तृत चर्चा है। जब बात आती है मन की, अक्सर हम क्या है, हम कौन है, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी बोला, तो वही जानने का जो
क्रम है, प्रक्रिया है, वही आत्मबोध कहलाती है। उस आत्मबोध की प्रक्रिया से हर मानव को गुजरना चाहिए, मंथन करना चाहिए, अपना आकलन करना चाहिए। सही गलत से अलग हटके पहले ये जानना जरूरी है कि हम है कौन। तो यहाँ जो आपने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यह जब अनियंत्रित हो जाता है तब सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये बातें प्रेरणा के लिए कही जाती हैं। तो यहाँ ये वाली जो बात है कि अनियंत्रित जब हो जाता है तो वो शत्रु हो जाता है, यानी हम स्वयं के ही शत्रु हो जाते हैं, यानी हम खुद के ही सबसे बड़े मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि मन तो हम में है। तो वो मन क्या है और हम मन से किस तरह से अलग है, उसे जानना, ये जो मेरा अपना तर्क है, जो आपकी पुस्तक पढ़ते हुए और कुछ भगवत गीता और कुछ वेद शास्त्रों को जिनका मैंने अध्ययन किया, उससे संबंधित जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, उनको जानते हुए मैंने जो जाना है उसके अनुसार आपको मन से अलग हटके सोचना होगा, क्योंकि आप मन नहीं है या आप ये शरीर नहीं है। तो वो जो जानना है, आत्मबोध में आत्म शब्द जो आता है वो आत्मा से संबंधित आता है, यानी कि हम आत्मा है। तो उसे जानने के लिए तो आपको एक पायदान ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि अगली पुस्तक जब भी आपकी आएगी, आप उसमें इसमें और ज्यादा विस्तार से समझाएंगी, क्योंकि कुछ बातें सोचने के लिए प्रश्न तो दे रही हैं, लेकिन उनके उत्तर सटीक भी नहीं हो रहे हैं और पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। मतलब अस्पष्टता की बात जो है वो मुझे लगी कि इस पुस्तक में बनी हुई है। तो उसके लिए मैं जरूर उम्मीद करती हूँ कि आपने इतना साहस जुटाया कि आपने इस पर बात की, एक पुस्तक लिखी, तो ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है शारदा जी, और बहुत बहुत आपको बधाई हो इस बात के लिए, क्योंकि इसे लिखना और गहन अध्ययन के साथ लिखूं। जी बिल्कुल, गहन अध्ययन के साथ, प्रामाणिकता के साथ और अपनी स्पष्टता के साथ में बात लिखनी होती है, कहनी होती है, ताकि जो है हम समझा सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो पुस्तक बहुत अच्छी है, जैसे कि जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, जो स्टार्टिंग फेज में है या जो जानना चाहते हैं, जिनके अंदर ये इच्छा है कि आध्यात्म क्या है, मैं कहाँ से शुरू करूं, तो वो जरूर इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और कुछ तो जानकारी मिलेगी ही। जिस तरह से मैंने बताया कि आप जब किसी सफर पर निकलते हैं तो थोड़े थोड़े रास्तों को देखते हुए चलते हैं, उसके बाद आपको आगे का रास्ता जो है वो साफ होता जाता है। कुछ चीजें पास से मतलब दूर से स्पष्ट नहीं होती है, थोड़ा और जब उनके नजदीक पहुंचते हैं तो स्पष्ट हो जाती है। तो ये पुस्तक उसमें एक पहला कदम, छोटा कदम हो सकती है कि आप आत्मबोध पढ़ें और जानने का प्रयास करें कि हम कौन है, आप कौन है, और हमें किस तरह से कर्म पर, जैसे आपने व्याख्या की है, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग पर आपने व्याख्या की है, तो उसे पढ़ना जरूरी है। और मैं मानती हूँ कि हमें जानना चाहिए, अपने संस्कृति से, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे जुड़ना चाहिए। तो ये सार्थक प्रयास है शारदा जी, और अगली पुस्तक का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उसे लिखें। जी चलता रहे और मैं लिखती रहूं बस। जी बिल्कुल। तो सभी पाठकों का और शारदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सभी का। भारती जी आपका सरोज शायद निकल गई है। जी जी सरोज जी निकल गई है। प्रियंका जी, आप से इतनी सुंदरता से लेखन का सफर चलाती है ना, बहुत बहुत मुझे मजा आता है आपके साथ बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हर बार नए पाठक, नए रचनाकार और नई किताब जो है हम उस पर बातचीत करते हैं, और जो कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, फ्लोरेंट का उद्देश्य है, वो सफल होता दिखता है कि हम पाठकों तक पुस्तकों को पहुंचा रहे हैं, पाठकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और नए लिखने वालों को एक उत्साह मिलता है लेखन का सफर से कि हाँ, उनकी पुस्तकें जानी जा रही हैं, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आजकल पुस्तक पढ़ने में लोग कम रुचि रखते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे और कुछ अट्रैक्टिव पुस्तकें आएगी बाजार में, तो उत्साह बनेगा ना शायद पुस्तक पढ़ने का। बिल्कुल तो वो कल्चर वापस लाने के लिए हम लिखेंगे और आप बनाएंगे पुस्तक, तो फिर वो जरूर प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी ना। बिल्कुल, फ्लोरेंट इस कार्य के लिए निरंतर अग्रसर है, पूरी फ्लोरेंट टीम इस कार्य के लिए अग्रसर है। हम टैगलाइन जैसे कि है, आओ सपने प्रकाशित करें, हम बिल्कुल, आप सपने देखिए, आप उन्हें लिखिए, हम प्रकाशित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके साथ साथ हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पूरी ईमानदारी से और पूरी मैं आप लोग को बताती हूँ प्रियंका जी, एक एक शब्द
मुझसे करेक्ट करवाया पढ़ के एक एक शब्द कि इसका मुझे बताओ आपने लिखा है ऐसा क्यों लिखा है, मतलब इतनी मेहनत कोई करेगा कि आपने बुक छापने के लिए, वैसे उन्होंने किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ मैं आपका कि आपने चीजों को ध्यान दिया और किया। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। हम चाहते हैं कि आप निखरें और आपके साथ साथ हमारा हिंदी साहित्य भी जो है वो उज्जवल हो, वो निखरे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब हमारे समय की पुस्तकों को पढ़े तो उन्हें भी गर्व हो, वो भी जान सकें कि हमारे समय में क्या था। ये देखिए साहित्य जो है वो न केवल इस समय के लिए है, वो भविष्य के लिए है। तो हम सहेज रहे हैं, संचित कर रहे हैं उन बातों को जो कि अगली पीढ़ियों तक पहुंच सके। और संस्कृति उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संस्कृति का संरक्षण किस तरह से करते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी वरिष्ठ जनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप फ्लोरेंट पब्लिकेशन से जुड़े और आज इस लेखन का सफर कार्यक्रम में आपने इसकी शोभा बढ़ाई, अपने अपने भाव, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा की हैं। और उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद जो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्हें इंतजार रहता है कि लेखन का सफर कब आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अगली कड़ी कब आ रही है। और जिनकी पुस्तकें मेरे पास आती हैं उन्हें भी बहुत बेचैनी रहती है, बेताबी रहती है कि कब हमारी पुस्तक पे बातचीत होगी। तो मैं शीघ्र प्रयास करूंगी कि उन सभी की पुस्तकों पर, क्योंकि मैं बिना पढ़े या हम बिना पढ़े हमारी टीम किसी भी पुस्तक पर बात नहीं कर पाती है, क्योंकि हम ऊपरी स्तर पर बात नहीं करते। हमें उस पुस्तक के बारे में जब बताना है तो हमें पहले पढ़ना होगा। तो ये हमारा जो प्रयास है पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ हम इसे साहित्य के प्रति समर्पित करते हुए चल रहे हैं। और मैं जल्दी ही किसी अन्य पुस्तक के साथ, नए लेखक के साथ आप सभी से मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार।